यह कहानी है एक ऐसी माँ की जिसके शौर्य की दुनिया दाद देती थी। एक ऐसी माँ जिसने स्त्री जाति के सम्मान की रक्षा के लिए अपने पुत्र की हत्या कर दी। इसके बाद उसने स्वयं भी प्राण त्याग दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कलावती कलारण की, जिसे कलवार समाज अपना आदर्श मानता है। बालोद गुरूर मार्ग पर ग्राम चेरचारी में माता पुत्र के अलग अलग मंदिर हैं। गांव के बाहर है कलावती कलारण की माची। यह एक अद्भुत संरचना है। पत्थर के खंभों पर टिकी चट्टानों की इस माची को देखकर लगता है कि यह अब गिरा तो तब गिरा, पर 15वीं शताब्दी की यह माची अब तक खड़ी है। 6 साल की उम्र में ही कलावती ने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके चाचा सूबेलाल का भी कोई होता सोता नहीं था। चाचा भतीजी एक दूसरे का सहारा बन गए। कालांतर में कलावती ने चाचा के शराब बनाने के धंधे को अपना लिया। वह बहुत सुंदर थी। सूबेलाल को उसकी सुरक्षा की चिंता हुई तो उसे अस्त्र शस्त्र में निपुण बना दिया। साहसी तो वह थी ही, शराब के साथ ही उसने इत्र का भी काम शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक राजा की नज़र उस पर पड़ी। दोनों में प्यार हो गया और फिर उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ दिन वहां रुकने के बाद राजा लौट गया। इधर कलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा छछान छाड़ू। सरकारी रिकॉर्ड में पुत्र का नाम कछानवा लिखा है, पर गांव वाले उसे छछान के नाम से ही जानते हैं। युवा होने पर छछान ने एक सेना का गठन किया और आसपास के सभी राजाओं को हराकर राजकुमारियों को उठा लाया। गांव वाले बताते हैं कि छछान 7 आगर 7 कोरी यानी 147 राजकुमारियों को उठा लाया था। इन सभी को उसने अन्न कूटने पीसने के काम में लगा दिया था। पत्थरों के उखल आज भी गांव में यत्र तत्र सर्वत्र बिखरे हुए हैं। कलावती चाहती थी कि छछान किसी एक से विवाह कर ले और शेष को जाने दे, पर छछान इसके लिए राजी नहीं था। अंततः स्त्री जाति की रक्षा के लिए कलावती ने छछान को जहर दे दिया और स्वयं कुएं में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। गांव के एक सिरे पर राजसी वेश में घोड़े पर सवार छछान का मंदिर है। इसमें मूर्तियां नई हैं। इससे कुछ ही दूर कटार लिए कलावती का मंदिर है, जिसमें छछान की भी प्रस्तर प्रतिमा है। पुरातत्व विभाग के मुताबिक पाषाण प्रतिमाएं और माची 15वीं शताब्दी की है। प्रसिद्ध नाटककार मंदिर कौन है? के मुताबिक कछानवा खुला मंदिर था। यह एक ऐसी मनोदशा है जिसमें पुत्र के ध्यान में सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ होती है। शायद इसलिए वह किसी भी राजकुमारी को पूरी तरह से अपना नहीं पाया। इस स्थिति से कलावती भी वाकिफ थी और अंततः उसे अपने पुत्र को इस पीड़ा से मुक्ति देनी पड़ी, और शायद यही दोनों के करुण अंत का कारण भी बना।